तो ले स्टूडेंट्स, अगर आप टाइमलाइन बना लेते हैं तो आपको एक तो क्वेश्चन करते हुए किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन करते हुए। और दूसरे नंबर पर आपको समझ भी आती जाएगी। यहाँ तो एक मशीनरी थी, अगर कोई एडिशनल मशीनरी हम बाय करेंगे तो उसको साथ लिख लेंगे। अगर कोई सेल आउट होगी ईयर के मिड में तो वो सेल आउट भी कर लेंगे हम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में जैसे जैसे हम इस टाइमलाइन को यूज़ करेंगे आपको ये आसान भी लगती जाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम साज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कम पार्ट 2 बाय सुहेल अफजल एंड एम आरफ चौधरी और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बी कम पार्ट 1, ये भी सुहेल अफजल और एम आरफ चौधरी साहब की बुक ही है। इन बुक्स में से हम डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं और डेप्रिसिएशन आपके सिलेबस में है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है और आज की वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन को पढ़ रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि हम अकाउंटिंग की इसके अलावा भी बहुत सी वीडियोस आप लोगों के लिए बना चुके हैं और चैनल पर मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को लाजमी देख लें। आई कम पार्ट 1, आई कम पार्ट 2, बी कम पार्ट 1, इन तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटिंग की बहुत सी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। इन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और यहाँ आई बटन में भी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है। आप यहाँ से भी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन के हम बहुत से लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं और उन लेक्चर्स में हमने ये एक सीक्वेंस तय किया था कि हम पहले फिक्स इंस्टॉलमेंट के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट और डिमिनिशिंग के वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमने कोई मशीनरी बाय की होगी, एडिशनल मशीनरी बाय की होगी। फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हमने कोई मशीनरी सेल आउट की होगी। लास्ट पे हम इन तमाम टॉपिक्स के कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी ये भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में 2-3 साल के लिए एक मेथड अप्लाई हो और 2-3 साल के बाद मेथड चेंज हो जाए, या किसी में हमने बाय भी की हो और सेल भी की हो, तो ये सबसे लास्ट पे करेंगे। तो इस वक्त तक हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आई कम पार्ट 2 की बुक में से भी और बी कम पार्ट 1 की बुक में से भी। और आज से हम अपना दूसरा मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जी, जिसका दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी है, इसका एक और नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी है जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है। आज से हम इस मेथड के सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपकी बुक्स में क्वेश्चन नंबर डिफरेंस हो सकते हैं या कोई क्वेश्चन मिस भी हो सकता है। तो जिस बुक से मैंने ये फ़ोटो कापीज ली हैं प्रॉब्लम्स की, इस बुक में तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये जो बुक मेरे पास है इसमें ये क्वेश्चन नहीं है और बी कॉम पार्ट 1 की बुक में भी ये क्वेश्चन नहीं है। तो पहले आज हम ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज़ 1 लाख। कंपनी ने 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की एंड डेप्रिसिएशन रेट इज़ 10% पर एनम, और डेप्रिसिएशन रेट 10% पर एनम है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के तहत हमने 5 साल का मशीनरी का अकाउंट बनाना है। देखें, इस क्वेश्चन में उसने कोई डेट नहीं दी, कोई ईयर नहीं दिया। इसी किस्म का क्वेश्चन हमारा ये प्रॉब्लम 1 थी। अगर आपने ये प्रॉब्लम नहीं देखी तो इस प्रॉब्लम में जाके देख लें। मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि हम फिर डेट वाले कॉलम में क्या लिखेंगे अगर ईयर्स और डेट ही नहीं दी उसने तो यहाँ मैं आपको सिर्फ सिंपली सॉल्व करवा दूंगा और बता भी दूंगा यहाँ भी। अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हैं ये पहली प्रॉब्लम्स की वीडियो लाजमी देखें। तो स्टूडेंट्स, मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
और हमेशा की तरह आपका कीमती वक्त बचाने के लिए मैंने स्पेसिमेन भी बना रखा है और स्पेसिमेन के साथ आपको टाइमलाइन भी नज़र आ रही होगी जी। अगर आपने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने आपको एक टाइमलाइन बताई थी कि हम टाइमलाइन बनाया करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस में तो उसका एज सच आपको पता नहीं चलता कि उसका कोई फ़ायदा है भी कि नहीं है। जैसे ही क्वेश्चंस आपके कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर हम सिर्फ टाइमलाइन ही बना लें तो आपका पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो 5 साल की मैंने टाइमलाइन बना ली। देखें जी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। क्योंकि उसने ईयर नहीं दिए तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर लिया। और चूँकि मंथ्स भी नहीं दिए तो हम ओपनिंग डेट अपनी जनवरी 1 रखेंगे और क्लोजिंग दिसंबर 31 रखेंगे जी। जनवरी 1 और दिसंबर 31, जनवरी 1 और दिसंबर 31, जनवरी 1 और दिसंबर 31, जनवरी 1 और दिसंबर 31। तो आए जी क्वेश्चन की टाइमलाइन बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कंपनी परचेज द मशीनरी फॉर रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज कर लीजिए कंपनी में। ये हर साल 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या है जी? 10%। तो 31 दिसंबर को हम 1 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लेंगे, 10/100। तो ये आपकी जो डेप्रिसिएशन बनेगी 0 से 0, 0 से 0, तो आपकी डेप्रिसिएशन बनेगी जी 10,000 रुपीज़। अब पहले साल जब हमने 1 लाख की मशीनरी ख़रीदी और उसको डेप्रिसिएट कर लिया तो इसमें से अब हम 10,000 माइनस कर देंगे। तो ये साल के एंड पे और दूसरे साल के शुरू पे आपकी मशीनरी की वैल्यू क्या रहेगी जी? 90,000। अब यहाँ से इस मेथड का काम शुरू हो रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखें, कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन, जो वैल्यू हम रिटर्न डाउन करते हैं वो यही होगी ना 90,000। अगर आपको मैं पिछली प्रॉब्लम्स में से दिखाऊं ज़रा, देखें ज़रा जी, ये हमने 50,000 की मशीनरी ली, 4,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की और 46,000 बैलेंस आया कैरी डाउन। और ये बैलेंस ये रिटर्न डाउन नीचे लिखा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कि ये वैल्यू अब हमने रिटर्न डाउन की है, इस पे डेप्रिसिएशन लें। समझ आ गई आपको बात? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, पहले 50,000 की मशीनरी थी, उसका बैलेंस डिमिनिश हो गया, उसकी वैल्यू डिमिनिश होगी, उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, 46,000 रहेगी। अब ये जो रिड्यूस्ड वैल्यू है 46,000, इस पे डेप्रिसिएशन लेंगे। क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको इस प्रॉब्लम पे लेके आया हूँ। यहाँ देखते हैं, अब 1 लाख मशीनरी की वैल्यू थी, 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो मशीनरी की वैल्यू क्या बचेगी? 90,000। बैलेंस कैरी डाउन भी 90,000 होगा और ब्रॉड डाउन रिटर्न डाउन भी 90,000 होगा। 1 लाख मशीनरी की वैल्यू थी, रिड्यूस होकर उसकी वैल्यू अब कितनी रहेगी? 90,000। यानी अब इस 90,000 पे हमने परसेंटेज लेनी है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम क्या करते थे कि हर दफ़ा इसी वैल्यू पे जो ओरिजिनल कॉस्ट, जो फर्स्ट टाइम हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी, उसी पे परसेंटेज लेते थे। लेकिन इस मेथड में हम क्या करेंगे, हर साल जो हमारी मशीनरी की या एसेट की वैल्यू बचेगी, रिटर्न डाउन करेंगे हम अगले साल की जनवरी 1 को या 1 डेट को, उस वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब हमने सेकंड ईयर में मशीनरी की जो वैल्यू है वो 90,000 है, तो 90,000 पे ही अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी बनी जी? 9,000। अब देखें, आपकी मशीनरी की वैल्यू भी रिड्यूस हुई और आपकी डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस होगी। पहले 10,000 थी, अब कितनी रहेगी? 9,000। तो अब 90,000 में से आप 9,000 को माइनस करें, तो अब थर्ड ईयर के स्टार्ट पे आपकी जो मशीनरी की वैल्यू है वो 81,000 है।
अब देखें सेकंड ईयर का जब हम अकाउंट बना रहे होंगे तो 90,000 में से जब 9,000 डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो सेकंड ईयर की दिसंबर 31 को आपकी मशीनरी की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 81,000। तो वही आपकी इधर आके रिटर्न डाउन जनवरी 1 को 81,000 होगी। अब थर्ड ईयर के स्टार्ट पे आपकी मशीनरी की वैल्यू 81,000 है, तो अब हम इसी वैल्यू पे 10% डेप्रिसिएशन लेंगे। 81,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो आपकी जो डेप्रिसिएशन आ गई वो 8100 आ गई। अब अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ मैं बैलेंस भी आपको जो है ना रफ वर्किंग के तौर पर बना के दे देता हूँ। 81,000 अकाउंट ऐसे ही बनेगा ना, 81,000। तो 81,000 में से 8100 जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपके एसेट की वैल्यू क्या बचेगी? 72900। अब ये कैरी डाउन होगा बैलेंस, और ये फोर्थ ईयर की जनवरी 1 को यहाँ से हम 81,000 में से 8100 माइनस करते हैं। अगर यहाँ से 8100 माइनस कर दें हम तो 72,900 आपकी जनवरी 1 को वैल्यू बची। अब जनवरी 1 फोर्थ ईयर को वैल्यू 72,900 है, तो दिसंबर 31 फोर्थ ईयर हम 72,900 पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसका 10% लें आप, तो आपकी डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 7290। अब इस एसेट की वैल्यू में से जब आप 7290 माइनस करेंगे तो दिसंबर 31 फोर्थ ईयर आपकी मशीनरी की वैल्यू बचेगी 65,610, और फिफ्थ ईयर की जनवरी 1 को भी वैल्यू यही होगी। अब आप इस वैल्यू पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 65,610 मल्टीप्लाई बाय 10/100। 65,610 का जब 10% लेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी डेप्रिसिएशन की 6561। तो जब आप 65,610 में से 6561 को माइनस करेंगे तो फिफ्थ ईयर की 31 दिसंबर को आपके एसेट की जो वैल्यू बचेगी वो 59,049 बचेगी, और यही वैल्यू आपकी सिक्स ईयर की जनवरी 1 को भी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमारा आंसर यही है। देखिए 59,049। तो ये किस्म का आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जस्ट अब हमने यहाँ से वैल्यूज उठानी है और अपना 5 ईयर का अकाउंट हमने कंप्लीट कर लेना है। ये स्पेसिफिक मैंने थोड़ा सा ऊपर करके शुरू किया है क्योंकि 5 ईयर्स की जो वर्किंग है वो एक पेज पे नहीं आती, तो अब उम्मीद है कि आ जाएगी। फर्स्ट ईयर हमारा है जी, फर्स्ट ईयर ही जनवरी 1। अब आपको क्वेश्चन में कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमने वैल्यूज उठानी है। 1 लाख कैश लिख लें, फर्स्ट ईयर। डेप्रिसिएशन क्या बनी थी हमारी? 10,000। दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन 10,000, और बैलेंस भी कर लिया था हमने वर्किंग में 90,000। तो देखें जी यहाँ भी आप बैलेंस करें 1 लाख, करें ये बैलेंस कैरी डाउन, और यही बैलेंस कैरी डाउन सेकंड ईयर के लिए ब्रॉड डाउन होगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है हमारी एसेट की? 90,000, और इसी रिटर्न डाउन वैल्यू पे हमने 90,000 पे 10% सेकंड ईयर 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन दी थी जी। तो यहाँ लिखते हैं कि अब हम सेकंड ईयर बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,000, और देखिए 90,000 पे हम 10% वर्किंग में टाइमलाइन में डेप्रिसिएशन दे चुके हैं, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है जी। सेकेंड ईयर दिसंबर 31, इसके साथ जनवरी 01 लिख लें जी आप। डेप्रिसिएशन 9,000,
और इसका बैलेंस कर लें आप। $90,000 में से 9,000 को माइनस करें, यह आ गया 81,000 हमारा। ये देखें बैलेंस कैरी डाउन, और यही हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन देखें किस पे चार्ज करेंगे हम, कि जो 81,000 हमारा बैलेंस आया था इसके ऊपर। यहाँ देखें हम 81,000 पे 10% डेप्रिसिएशन ली, और डेप्रिसिएशन क्या आई हमारी अब 8100। तो यहाँ आपकी 8100 डेप्रिसिएशन आ गई। बैलेंस कर लें आप। बैलेंस कैरी डाउन। फोर्थ ईयर पे आ जाएं जी। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा जी हमारा, $72900 बैलेंस ब्रॉट डाउन। और फोर्थ ईयर की 31 दिसंबर को हम 10% डेप्रिसिएशन किस पे लेंगे, इसी 72900 पे। देखिए ज़रा 72900 पे हमने 10% डेप्रिसिएशन ली, तो 7290 आ गया। तो डेप्रिसिएशन लिखें जी 7290 दिसंबर 31 को। $7290, और हमने यहाँ वर्किंग भी की हुई है टाइमलाइन में। 72,900 में से 7290 माइनस किया तो 65610 हमारा बैलेंस आ गया। बैलेंस कैरी डाउन। और फिफ्थ ईयर जनवरी 01 को ही आपका होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 65610। टाइमलाइन में देखिए हमने 65610 पे ही 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की, और वो आई 6561। तो फिफ्थ ईयर हमारी जो डेप्रिसिएशन बनी वो 6561 बनी। दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन 6561 में से जब आपने 6561 को माइनस किया तो आपके पास जो बैलेंस बचा वो भी हमने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है 59049। 59049 आपका बैलेंस आ गया। 59049, और यही आपका सिक्स्थ ईयर जनवरी 01 का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा जी 59049। तो ले स्टूडेंट्स, अगर आप टाइमलाइन बना लेते हैं तो आपको एक तो क्वेश्चन करते हुए किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन करते हुए। और दूसरे नंबर पर आपको समझ भी आती जाएगी। यहाँ तो एक मशीनरी थी, अगर कोई एडिशनल मशीनरी हम बाय करेंगे तो उसको साथ लिख लेंगे। अगर कोई सेल आउट होगी ईयर के मिड में तो वो सेल आउट भी कर लेंगे हम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में जैसे जैसे हम इस टाइमलाइन को यूज़ करेंगे आपको ये आसान भी लगती जाएगी, और इसकी वजह से आपको क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
ताकि जिस तरह आप इन वीडियोज़ से सीख रहे हैं आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी सीख सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करें और उनकी वीडियोस जैसे ही अपलोड करें आपके पास वो वीडियोस फ़ौरन पहुंच जाएं। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सबका ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।